नमस्कार दोस्तों, मैं संजय और आपका स्वागत है टॉप एक्सप्लोरर्स चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन इजिप्ट के रहस्यमयी फिरौनों की दुनिया में कैसे एक युवा राजा की मृत्यु ने उसे अमरता प्रदान की? इजिप्ट की कहानियां और मम्मी के किस्से हमेशा ही रोमांच और रहस्य से भरे रहे हैं, जिन्होंने पश्चिमी देशों में भी अपनी लोकप्रियता बनाई और कई फिल्मों की प्रेरणा बने। आज हम आपको ले चलेंगे उस युग में जहां तूतेनखामेन की गाथा ने सदियों को पार किया और उसके मकबरे के खजाने ने इतिहास को नई दिशा दी। जहां पिरामिडों की छाया में छिपे हर पत्थर और रेत के कण में एक अनसुनी कहानी और एक अनछुआ रहस्य है, क्योंकि हम खोजेंगे मम्मी के शाप का असली रहस्य और उस अद्भुत संस्कृति को जिसने जीवन और मृत्यु को एक नई परिभाषा दी। तूतेनखामेन के बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए कई रिसर्च की गई, जिनमें कई दिलचस्प बातें सामने आईं, जैसे कि उनके मकबरे की खोज और उनके शासनकाल के दौरान की गई। चलिए खोलते हैं इतिहास के उन पन्नों को जहां तूतेनखामेन की अनकही दास्तान हमें अपनी ओर खींचती है और प्राचीन इजिप्ट की संस्कृति के अनछुए पहलुओं को उजागर करती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। तूतेनखामेन का जन्म 1346 ईसा पूर्व में इजिप्ट की तत्कालीन राजधानी अखेतोटेन में हुआ। उस समय इजिप्ट में उनका पारिवारिक साम्राज्य अपने चरम पर था। वे उन राजाओं में गिने जाते थे जिन्होंने कम उम्र में ही सत्ता संभाली। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार तूतेनखामेन ने मात्र 9 साल की उम्र में राजगद्दी संभाली और 1337 से 1328 ईसा पूर्व तक इजिप्ट पर राज किया। 18 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। तूतेनखामेन की मौत के बाद उनके शरीर को मम्मी बनाकर संरक्षित किया गया। मम्मीकरण के दौरान प्राचीन मिस्रियों ने एक विशेष रेसिपी का पालन किया। मस्तिष्क और आंतरिक अंगों को हटाने के बाद नेट्रॉन नामक एक नमक का उपयोग करके शरीर को सुखाया गया, जिससे एक मम्मी बनाई गई जो हजारों वर्षों तक जीवित रह सकती थी। तूतेनखामेन की कब्र में उनकी मम्मी के साथ अनेक कलाकृतियां, गहने और खजाने भी दफनाए गए थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि तूतेनखामेन का रुतबा उनकी कब्र की स्थिति से स्पष्ट होता है। जब उनकी कब्र खोजी गई तो वह सही सलामत स्थिति में पाई गई, जो दर्शाता है कि उनके शव के रखरखाव में काफी सावधानी बरती गई थी। किंग टुट की मौत पर कई सालों तक रहस्य बना रहा। कुछ लोगों का मानना था कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, जबकि अन्य लोगों का कहना था कि यह एक दुर्घटना थी। वैज्ञानिकों ने डिजिटल इमेजिंग और डीएनए परीक्षण का उपयोग करके यह पता लगाया कि किंग टुट की मौत मलेरिया और एक पैर की चोट के संयोजन से हुई थी। वर्षों से यह अनुमान लगाया गया था कि राजा टुट के मकबरे में इजिप्ट की प्रसिद्ध रानी नेफर्टिटी के अवशेषों के लिए छिपे हुए कक्ष हो सकते हैं। हालांकि राडार परीक्षणों से यह पता चला कि किंग टुट की कब्र में कोई छिपा हुआ कक्ष नहीं है। वैज्ञानिकों ने तूतेनखामेन के अवशेषों में मलेरिया के परजीवी पाए और यह भी पता चला कि उनकी हड्डियां कमजोर थीं, जिससे उनकी मौत हो सकती है। प्राचीन इजिप्ट की कला में तूतेनखामेन को अक्सर बैठे हुए दिखाया गया है, जिससे अनुमान लगता है कि उन्हें चलने में कठिनाई होती थी। उनके अवशेषों में क्लेफ्ट लिप यानी फांक होठों की समस्या के संकेत मिले हैं। कुछ पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का मानना है कि तूतेनखामेन की मौत साजिश के चलते हुई हो सकती है, हालांकि इसके प्रमाण स्पष्ट नहीं हैं। साल 1922 नवंबर में ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर के नेतृत्व में एक दल ने इजिप्ट के राजाओं की घाटी में तूतेनखामेन के मकबरे की खोज शुरू की। तूतेनखामेन, जिसे राजा टुट के नाम से भी जाना जाता है, खुदाई में लगभग 6 मीटर 20 फीट गहराई तक बेडरॉक में सीढ़ियां काटी गई थीं और फिर ताबूत को छूना पत्थर में क्षैतिज रूप से खोदा गया था। खुदाई का काम 1922 से 1930 तक लगभग 7 वर्षों तक चला और इसमें कई अंतराल भी थे। खुदाई में शामिल लोगों की संख्या का सटीक विवरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह एक बड़ी टीम थी जिसमें श्रमिक, विशेषज्ञ और वैज्ञानिक शामिल थे। रेगिस्तान की रेत ने तूतेनखामेन के मकबरे को कहीं छिपा दिया। 3000 से अधिक वर्षों तक मकबरा छिपा रहा।
04 नवंबर को कार्टर की टीम को रेत में दबी मकबरे की पहली सीढ़ी मिली। अगले दिन उन्होंने पूरी सीढ़ी को खोज निकाला और नवंबर के अंत तक एक एंटीचैम्बर, एक खजाना और मकबरे का दरवाजा सामने ला दिया। 26 नवंबर 1922 को कार्टर ने दरवाजे में एक छोटा सा छेद करके सोने के खजाने से भरा एक कमरा देखा। इस खजाने में तूतेनखामेन का प्रसिद्ध स्वर्ण मुखौटा, लोहे और सोने के खंजर, बोर्ड गेम्स, गारमेंट मैनिक्विन, स्वर्ण सैंडल, उनका सिंहासन, रथ, तुरही, अनुबिस की मूर्ति, कवच, ओसिरिस की दीवार पेंटिंग, हाथी दांत से ढका बॉक्स और अन्य अनेक वस्तुएं शामिल थीं। तूतेनखामेन की मम्मी में मिले खजाने की आज के समय में कीमत का सटीक अनुमान लगाना कठिन है, क्योंकि इसमें शामिल वस्तुएं अमूल्य हैं और उनकी कीमत बाजार मूल्य से परे है। हालांकि प्रदर्शनियों के लिए बीमा उद्देश्यों के लिए इन वस्तुओं को 9 मिलियन में मूल्यांकित किया गया था। तूतेनखामेन की मम्मी और खजाना वर्तमान में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम में रखे गए हैं, जो गीजा, इजिप्ट में स्थित है। उनकी मम्मी और सरकोफेगस अभी भी वैली ऑफ द किंग्स में उनकी कब्र में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। जॉर्ज हर्बर्ट, जिन्हें लॉर्ड कार्नरवन कहा जाता था, ने तूतेनखामेन के मकबरे की खुदाई में वित्तीय सहायता प्रदान की थी। उनकी मौत एक संक्रमित मच्छर के काटने के बाद हुई, जिससे उन्हें मलेरिया और निमोनिया हो गया। उनकी मौत के समय काहिरा में बिजली चली गई थी। हालांकि उस समय काहिरा में बिजली का गुल होना आम बात थी। लॉर्ड कार्नरवन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मकबरे से कीमती चीजें चुराई थीं, लेकिन इस बारे में स्पष्ट प्रमाण नहीं है। उनकी मौत के बाद मम्मी के श्राप की कहानियां प्रचलित हुईं, लेकिन इन कहानियों को विज्ञान और तर्क के आधार पर समझाया जा सकता है। तूतेनखामेन के अवशेषों का एक्सरे करने वाले रेडियोलॉजिस्ट सर आर्किबेल्ड डगलस रेड की मौत के बारे में विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी मौत को मम्मी के श्राप से जोड़ा गया। लॉर्ड कार्नरवन के सेक्रेटरी रिचर्ड बेथेल की मौत भी रहस्यमयी थी और उन्हें लंदन के एक जेंटलमैन क्लब में मृत पाया गया था। अमेरिकी इजिप्टोलॉजिस्ट एरन एम्बर की मौत उनके घर में आग लगने के कारण हुई थी। वे द इजिप्टियन बुक ऑफ द डेड पर काम कर रहे थे। तूतेनखामेन के ताबूत को खोलने के बाद कई लोगों की असामयिक मौतों ने फिरौन का शाप या मम्मी का शाप की कहानियों को जन्म दिया। इस शाप की कहानियों ने हॉलीवुड की कल्पना को भी प्रभावित किया है और कई फिल्में जैसे द ममी और फिरौन्स कर्स इस विषय पर बनाई गई हैं। वैज्ञानिकों ने इन मौतों के लिए बैक्टीरिया, फंगी या विकिरण जैसे कारणों का सुझाव दिया है, लेकिन इन शाप की कहानियों को मुख्य रूप से सांस्कृतिक घटना माना जाता है, न कि वैज्ञानिक। खुदाई के दौरान ताबूत के पास शाप के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है। यह अफवाह थी कि ताबूत के पास लिखा हुआ था, जो भी सोए हुए राजा को परेशान करेगा, मौत हल्के पंखों पर उड़ते हुए उसे ले जाएगी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं मिला है। मीडिया ने इस शाप की कहानी को बहुत प्रचारित किया और यह भी कहा गया कि एक खास अखबार के अधिकार न मिलने के कारण अन्य अखबारों ने शाप की बात उड़ाई। वैज्ञानिकों ने इन मौतों के लिए बैक्टीरिया, फंगी या विकिरण जैसे कारणों का सुझाव दिया है और शाप की कहानियों को मुख्य रूप से सांस्कृतिक घटना माना जाता है। साल 2021 में स्वेज नहर में एवर गिवन नामक एक जहाज फंस गया, जिससे विश्व व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई और इससे अनुमानित $9.6 बिलियन का व्यापार रुक गया। उसी वर्ष इजिप्ट में 2 बड़े ट्रेन हादसे हुए, जिसमें एक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और दूसरे में 23 लोगों की मौत हुई। इन घटनाओं के कुछ समय बाद इजिप्ट की सरकार ने 22 मम्मियों को नई नेशनल म्यूजियम ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन में स्थानांतरित किया, जिसे फिरौनों की स्वर्ण यात्रा कहा गया। इन हादसों के बाद मम्मी के शाप की धारणा फिर से उभरी, जिसके अनुसार प्राचीन इजिप्ट की मम्मियों को परेशान करने वाले किसी भी व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक समुदाय शाप की अवधारणा को नकारता है और इसे एक कंट्रोवर्सी थ्योरी मानता है। दोस्तों, हमने आज तूतेनखामेन की मम्मी और उससे जुड़े रहस्यों की यात्रा की। इतिहास के पन्नों में छिपी इन कहानियों को जानना और समझना हमेशा रोमांचक होता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपके सुझाव और टिप्पणियां हमें और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।